जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, सबसे पहले आज जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और आप सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करें। दोस्तों, एग्जाम के बाद क्वेश्चन आप हमें जरूर भेजिएगा। क्वेश्चंस आप हमें व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। अगर आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को हम जरूर डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको उन सभी क्वेश्चंस को बताऊंगा जो आज के एग्जाम में 100% आएंगे, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, ट्विटर का सही नाम क्या है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आज एग्जाम में आएगा भी कि ट्विटर का सही नाम अर्थात ट्विटर का मूल नाम क्या है। तो फटाफट आप कमेंट करके आंसर देते रहिए। ट्विटर का मूल नाम होता है स्टेटस। क्या होता है? स्टेटस होता है। अब यहां पर बात हो रही है ट्विटर की, तो ट्विटर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम जान लेते हैं। ट्विटर किसका उदाहरण है, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्विटर है आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण। किसका एग्जाम्पल है आपका? ये माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ठीक है। ट्विटर पर एक बार में कितने अक्षर ट्वीट कर सकते हैं, यह क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ट्विटर पर एक बार में मैक्सिमम 280 कैरेक्टर्स हम ट्वीट कर सकते हैं। कितना? 280 कैरेक्टर्स हम ट्वीट कर सकते हैं। ठीक है। ट्विटर का सिंबल क्या है? तो ट्विटर का सिंबल है लैरी बर्ड। ठीक है, उड़ती हुई चिड़िया आपकी लैरी बर्ड है ट्विटर का सिंबल। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है टेलीग्राम। टेलीग्राम को हम हिंदी में बोलते हैं तार। क्या बोलते हैं? तार। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्क में सेल की चौड़ाई टैब प्लस राइट एरो से बढ़ाई जा सकती है, बताइए। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, सेकेंड। तो यहां पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, फॉल्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी पहले ऑप्शन में ट्रू दे देता है और दूसरे में फॉल्स, कभी कभी पहले में फॉल्स और दूसरे में ट्रू दे देता है। इसीलिए आपको ध्यान से देना है, क्योंकि सामने टिक नहीं करना होता है, ऊपर टिक करना होता है। इसीलिए आपको अच्छे से देखना है कि फर्स्ट ऑप्शन में फॉल्स है या फिर ट्रू है। तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए टैब प्लस राइट एरो नहीं, आल्ट प्लस राइट एरो का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, उबंटू में मिन मैक्स एंड क्लोज का ऑप्शन कहां रहता है, बताइए। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि आप विंडोज का उपयोग करते हैं तो विंडोज में मिन मैक्स और क्लोज का ऑप्शन आपके राइट साइड में होता है। ठीक है, विंडो के राइट साइड में रहता है। लेकिन उबंटू का उपयोग करते हैं तो वहां पर यही ऑप्शंस आपको लेफ्ट साइड में मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, लेफ्ट। अब नेक्स्ट, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, फटाफट बताइए। वाईफाई का फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाईफाई में एफआई क्या प्रेजेंट करता है। तो वाईफाई में एफआई प्रेजेंट करता है फिडेलिटी को। वाईफाई की रेंज कितनी होती है? तो वाईफाई की रेंज होती है 30 फीट। कितनी होती है? 30 फीट की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम कितने लेंथ का हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर का हो सकता है। मींस 8 डिजिट से कम आप वाईफाई का पासवर्ड नहीं सेट कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि वाईफाई का पासवर्ड मैक्सिमम कितने लेंथ का होता है तो उसका राइट आंसर होगा 63। ठीक है, 63। मैक्सिमम 63, मिनिमम 8 और वायरलेस फिडेलिटी। अब नेक्स्ट, FSF स्टैंड फॉर। FSF क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। यह एक ऐसी संस्था है
जो हमें मुफ्त में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का काम करती है। और इससे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि FSF के संस्थापक कौन हैं? तो रिचर्ड स्टॉलमैन है इसके संस्थापक। कौन है? रिचर्ड स्टॉलमैन, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3। तीनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको बताना है कि राइटर में हेडिंग 2 के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, Ctrl+2। जब हेडिंग 2 की बात करेगा तो Ctrl+2, हेडिंग 1 की बात करेगा तो Ctrl+1 और हेडिंग 3 की बात करेगा तो Ctrl+3 का उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर किसको कहते हैं? लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग को हम राइटर कहते हैं। राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है, यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt। क्या होता है? .odt इसका एक्सटेंशन होता है। ऐसे ही पूछता है कैल्क का, तो कैल्क का एक्सटेंशन होता है .ods। क्या होता है भैया? .ods। ऐसे ही इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .odp होता है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, SMTP का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ SMTP? फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा मेल भेजने में। ठीक है, SMTP का उपयोग मेल भेजने के लिए होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि मेल ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो SMTP का उपयोग करते हैं। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपसे ये पूछता है कि मेल डाउनलोड करने में किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है या मेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, तो उसका राइट आंसर होगा POP3। क्या होगा? POP3 मेल डाउनलोड करने या मेल को रिसीव करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। एक्सेस समय के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? IMAP का उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? IMAP का। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और POP का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII कितने बिट का होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% आज एग्जाम में आएगा। तो ASCII कितने बिट्स का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 7 बिट का। ये 7 बिट का होता है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ASCII में कितने कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जब पूछेगा कितनी डिजिट का होता है, कितने कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा 128। और सिर्फ बिट पूछता है तो 7 बिट का ये होता है। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, बताइए ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका ये सही है, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का ही क्लाउड है। अब नेक्स्ट, ALU एंड CU इज कलेक्टिवली नोन एज। ALU और CU को हम प्रॉपरली किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा CPU। ALU और CU क्या है? CPU के ही भाग हैं। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। CPU के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? ALU, CU और MU। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट और MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर के अंतर्गत जितनी भी अंक गणितीय एवं तार्किक गणनाएं होती हैं, वो सारे कैलकुलेशन करने का काम ALU ही करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ 100 रेस एंड 200 रेस नोट इज सेम। 100 रुपए और 200 रुपए की नोट का डायमेंशन सेम होता है, ट्रू या फॉल्स? मीन्स
100 और 200 के जो आयाम हैं, इन नोटों के जो आयाम हैं, क्या वो सेम होते हैं? दोनों के एक ही होते हैं? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये बिल्कुल फाल्स है, दोनों की डायमेंशन सेम नहीं होती है, दोनों के डायमेंशन में थोड़ी चेंजिंग है। तो आइए जान लेते हैं 100 रुपए और 200 रुपए की नोट का आयाम क्या है, उनका डायमेंशन क्या है। तो जो 200 रुपए की नोट है उसका डायमेंशन होता है 66 मल्टीप्लाई 146 mm², और 100 रुपीज नोट का होता है 66 इंटू 142। ठीक है, तो यहीं पर चेंजिंग मिलती है, यहाँ पर 46 और यहाँ पर 42। याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट, नाबार्ड इज रिकमेंडेड बाय विच कमेटी? नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी द्वारा हुई है? ये क्वेश्चन भी आज एग्जाम में आएगा। तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो बी.सी. रमन, ठीक है, बी.सी. रमन कमेटी के द्वारा नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड है क्या? एक ऋण देने वाली संस्था है। ठीक है, अब नेक्स्ट, IPv6 एड्रेस का साइज क्या होगा? बताइए, IPv6 एड्रेस का साइज, ये सभी जगह बिट लिखा हुआ है, गलती से बीट हो गया है यहाँ पर, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो IPv6 और IPv4 क्या है? इंटरनेट के दो प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल के टाइप है IPv6 और IPv4। दो में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। IPv6 का एड्रेस पूछता है, इसका साइज पूछता है, तो राइट आंसर होगा 128 बिट। IPv6 128 बिट का होता है, वहीं IPv4 32 बिट का होता है। कितने का होता है? 32 बिट का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन व्यवसायिक डोमेन है? कॉमर्शियल डोमेन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जब बात आएगी कॉमर्शियल डोमेन की, तो इसका राइट आंसर होगा .com। .com कॉमर्शियल अर्थात व्यवसाय से संबंधित है। अगर .in की बात की जाएगी तो .in आपका इंफॉर्मेशन से संबंधित है। .org आपकी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। ठीक है, मीन्स किसी भी संस्था से संबंधित है। वैसे ही HTML क्या है आपका? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब नेक्स्ट, लैन में कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है, ये आपको बताना है। बताइए, बस, स्टार, मेस या इनमें से कोई नहीं। तो लैन में कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है? इसका राइट आंसर है मेस। ठीक है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का उपयोग कहां पर होता है? तो किसी ऑफिस में या किसी बिल्डिंग में जो नेटवर्क उपयोग होता है वह लैन का ही एग्जाम्पल है। ऐसे ही आता है आपका मैन। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इसका उपयोग किसी शहर या किसी क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, एक शहर में, एक क्षेत्र में, अगर किसी कॉलेज में या किसी प्लेस पे जो नेटवर्क उपयोग हो रहा हो, उसे हम मैन का ही एग्जाम्पल मानते हैं। फिर बात आती है वैन की। तो वैन का उपयोग क्या होता है? पूरे देश में, दो देशों के बीच में, दो महाद्वीपों के बीच में, या वर्ल्ड में जो नेटवर्क उपयोग होता है वह वैन का उदाहरण है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है, या इंटरनेट किसका उदाहरण है? तो वैन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। अब लैन में कौन कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है? तो 4 प्रकार की टोपोलॉजी इसमें होती हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन कौन सी? बस, स्टार, रिंग और ट्री। ठीक है, ये 4 टोपोलॉजी आपकी होती हैं, बस, स्टार, रिंग और ट्री। रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है? तो यह गोलाकार टोपोलॉजी होती है। इसमें सभी कंप्यूटर अपने पास वाले कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। किस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी कहा जाता है? लीनियर टोपोलॉजी किस टोपोलॉजी को कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बस टोपोलॉजी होती है, इसको हम लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, लीनियर टोपोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि बस एक लाइन में होती है, इसीलिए इसको हम लीनियर टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेल्प के लिए शॉर्टकट की क्या है? बताइए।
हेल्प के लिए शॉर्टकट की। तो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत हेल्प की शॉर्टकट की आपकी मिलती है F1। इसके अलावा भी अधिकतर प्रोग्राम में आपको हेल्प के लिए F1 शॉर्टकट की ही दी जाती है। अब नेक्स्ट, कैल्क में अधिकतम जूम कितने % हो सकता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो कैल्क में मैक्सिमम जूम हो सकता है आपका 400। कितना? 400। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 400 हो सकता है। अगर राइटर की बात करेगा तो लिब्रे ऑफिस राइटर का मैक्सिमम जूम होता है 600। अगर पूछता है इम्प्रेस का मैक्सिमम जूम, तो इम्प्रेस का मैक्सिमम जूम होता है 3000%। कितना होता है? 3000%। अगर ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का मिनिमम जूम कितना होता है, तो कैल्क के अंतर्गत मिनिमम जूम होता है 20%। और पूछता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मिनिमम जूम कितना है, तो वो होता है आपका 5%। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इन सभी के जूम, मिनिमम और मैक्सिमम ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, मॉडम को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए मॉडम का दूसरा नाम क्या है? अभी कल जब मैंने आपको फुल फॉर्म पढ़ाए थे तो वहां पर भी आपको बताया था। तो मॉडम को हम जानते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन थर्ड, दोनों, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर मॉडम का दूसरा नाम है। इसको मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्यों कहते हैं? तो यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसको हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है? तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? मॉडम। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है ट्रू एंड फॉल्स में कि मॉडम इज अ आईओ डिवाइस। ऐसे लिख के आता है आईओ डिवाइस। आईओ का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है। इसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट। क्या होता है? इनपुट आउटपुट। तो मॉडम एक इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, ये याद रखिएगा। ये दोनों है, ठीक है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। इनपुट लेती भी है और आउटपुट देती भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट, कैल्क के अंतिम कॉलम को किस नाम से जाना जाता है? बताइए कैल्क के अंतिम कॉलम को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका होगा AMJ। कितना? AMJ। कैल्क में कितनी रो होती हैं, कितने कॉलम होते हैं? यह क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपसे पूछता है रो, तो रो की संख्या है 10,48,576। कितनी रो होती हैं? 10,48,576। और कॉलम पूछता है तो कॉलम आपके होते हैं 1024। नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतिम सेल का एड्रेस क्या है, तो अंतिम सेल का एड्रेस है AMJ 10,48,576। ये कहां पर हमें दिखता है? तो नेम बॉक्स में। किसी भी सेल का जो एड्रेस है वह नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनी लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? बताइए किस पीढ़ी की भाषा है मशीनी लैंग्वेज आपकी? तो इसका राइट आंसर होगा पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी में ही मशीनी लैंग्वेज का उपयोग हुआ था। अब यहां जनरेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ? तो वैक्यूम ट्यूब का हुआ दोस्तों। किसका उपयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब, जिसे हम हिंदी में निर्वात ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इसका आविष्कार हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ था? सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का। किसका? सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था सेकेंड जनरेशन के अंतर्गत। थर्ड जनरेशन में उपयोग हुआ था आईसी चिप का। आईसी चिप का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आईसी चिप का निर्माण किसने किया? तो जेएस किल्वी। किसने? जेएस किल्वी एंड रॉबर्ट नोइक। इन दोनों लोगों ने मिलकर इसका आविष्कार किया था, रॉबर्ट नोइक और जेएस किल्वी ने। आईसी चिप किसकी बनी होती है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा है। तो आईसी चिप आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन की घाटियां कहां पर पाई जाती हैं? तो सिलिकॉन की घाटियां बेंगलोर में पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडिया के किस सिटी को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? तो बेंगलोर सिटी को ही सिलिकॉन सिटी कहा जाता है।
ऐसे ही बात आती है फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन में उपयोग हुआ था VLSI का। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये होता है आपका VLSI का फुल फॉर्म। इसके अलावा ULSI का प्रयोग भी हुआ था। ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर पूछता है कि फिफ्थ जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, तो किसका उपयोग हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका काम होता है मशीनों को बुद्धिमान बनाना। AI के पिता कौन है? फादर ऑफ AI, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। तो इसके फादर हैं जॉन मैकार्थी। ठीक है, ये इसके फादर हैं, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवसायिक कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया मेल क्या कहलाता है? बताइए। कॉमर्शियल कंपनियों द्वारा अगर आपके पास लगातार मेल भेजे जा रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो उनको हम बोलते हैं जंक मेल। ठीक है, जंक मेल या स्पैम मेल भी कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जंक मेल का दूसरा नाम क्या है, तो उसे हम स्पैम मेल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे भीम ऐप है, तो भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप का आविष्कार कब हुआ? तो 30 दिसंबर 2016 को हुआ। कब हुआ? 30 दिसंबर 2016 को। किसके द्वारा हुआ? NPCI द्वारा किया गया। NPCI का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। भीम ऐप के द्वारा एक बार में कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? तो एक बार में मैक्सिमम आप 20,000 कर सकते हो। और एक दिन में कितने कर सकते हैं? तो 24 आवर्स में आप 40,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। नोट कर लीजिएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी काफी पूछा जाता है कि आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आधार कार्ड आपका UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? UIDAI। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आज आएंगे, इसीलिए दोबारा भी अगर आपको टाइम मिलता है तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और एग्जाम के बाद आप हमें जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए रहे आप उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल, कहीं पर भी आप उसे हमें सेंड करिएगा, ताकि उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें, और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में उनकी काफी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए